कोई नहीं है। जय हो। भगवान ही गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु और गुरुदेव महेश्वर और गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे भवानी तरय न कोई, गुरुवे भवानी तरय न कोई, गुरुवे भवानी। जो शंकर गुरु बिन भवानी तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई, जो बिरंच शंकर सम होई, गुरुवे भवानी तरय न कोई। देव कोई बोले कबीर तुमसे अच्छा गुरु महाराज संसार में और कोई नहीं हो सकता। गुरु और कहाँ मिलेगा? मैं तुम्ही के गुरु धारण बनाए लेती। और कबीर जी मुस्कुराते हुए बोले माँ तुम बड़ी चतुर हो। बोले भैया बड़ी चतुर हो, तुम्हें भक्ति का उपदेश देता हूँ और भक्ति 9 प्रकार की होती है। इनमें जो का साधन करने से ही साधु प्राप्त हो जाते हैं। भागवत में जो बताया महाराज के श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साख्यात्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति और नवनावती महान भगवान श्री राम ने सबरी को ही स्वयं बताया। इसी से महाराज सबरी को भगवान का साक्षात्कार हुआ है। और मां तुम भक्तों का सत्संग करो, भगवान की कथाओं को श्रवण करो, उन्हीं का महाराज कीर्तन कर उनमें उत्पन्न करो। इसी में तुम्हें लौकिक एवं पारलौकिक विषयों से रक्त प्राप्ति होगी और प्रभु में मन केंद्रित हो जाएगा। क्योंकि जब मन को केंद्रित करोगे तो भगवान के चरणों में होगे। और जब तक मन केंद्रित नहीं होगा तो माला जपने से कुछ नहीं होता है। और जब माला जपते हैं माला तो ये मन बड़ा चंचल होता है। मन महाराज इधर का उधर भटकता है ना। माला करने जब बैठे महाराज, क्योंकि जब इंद्रियां सहित प्रभु मन प्रभु में लग जाएगा, यही भक्ति है, इसी से मुक्ति मिल जाएगा। और जब तक मन को नहीं लगाओगे तो आनंद नहीं होगा। अगर यह भी तुम्हें कठिन लगे तो सरल मुक्ति का मार्ग भक्तों को महाराज साधन में सहयोग देता है। भक्तों की परिचर्या और परिचर्या तक मन करके सहयोग दे, वही सबसे बड़ी सेवा। अगर सबसे बड़ी भक्ति है महाराज। और कहा कि भगवान का वास्तव में भक्त वही है जो भक्तों को भक्ति पथगामी होने से सहयोगी हो। सबरी था यही किया जा। मुनियों ने महाराज साधन में बन सके तो लकड़ी लाकर पुष्प तथा कंदमूल फल लाकर सबरी ने सत्संग किया। कभी लकड़ी लाती थी, कभी पुष्प लाती थी, कभी महाराज सफाई करती थी, झाड़ू लगाती थी और सेवा में दिन रात रहती थी। उसी सबरी को भगवान स्वयं साक्षात्कार और उनके पास जाना पड़ा। किंतु महाराज तुम मेरे शिष्या होते हुए भी साधना में मुझसे ही आगे हो, धीरज रखो, भगवान तुमसे मिलने के लिए स्वयं पधारे। ये कहा महाराज सबरी। और सबरी का उद्धार करने की लिए महाराज स्वयं भगवान राम की कुटिया पर पधारे और नवदा भक्ति का उपदेश दिया। गोस्वामी जी ने कहा महाराज
कि नवगा भगती कहूँ तो ही माही, नवगा भगती कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरो मनमानी, सावधान सुन धर मनमानी, भगत संतन कर शंका, भगति संतन कर शंका, दूसर रति मन कथा प्रसंगा, दूसर रति मन कथा प्रसंगा, गुरुपति पंकज सेवा, तीसर भगतिया चौथी भगति मंगल करही कटक करना, मंत्र जाप जब गगन शोभेत प्रकाशा, शील विरत बहुकर्मा, शील निरत बहुकर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा, सम मोहि मैं जग देखा, कर जग देखा, मोटे अनंत संग कर लेखा, मोहे अधिक संत कर लेखा, आज मुद्रा त्याग संतोषा, सबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान है। भगवान राम ने स्वयं भी आकर पहुंच करके मारा, इधर देवहूति को, उधर महाराज संत, और इधर महाराज महाभारत में विदुर दुर्योधन ग्रह में त्यागी, साग विदुर घर खाए, 56 प्रकार के व्यंजन छोड़ करके भगवान साग विदुर घर खाए। बोलते हैं महाराज जैसे छिलका खाए भगवान, साग भी बोलते हैं, छिलका भी बोलते हैं। साग का मतलब कि उनकी छिलका निकाल करके दूधा कुदरानी फेंकती गई और छिलका भगवान को खिलाती गई। साग माने तो महाराज अपने संतों की भाषा में जैसे सामग्री बनाते हैं तो एक खट्टी बना देते हैं, उसी में भाजी, उसी में मूली, उसी में आलू, उसी में टमाटर, उसी में सब मिक्स कर देते हैं, उसे बोलते हैं साग। अन्य भक्ति महाराज से यदि एक भी प्राणी के जीवन में ठातमय हो जाए तो भगवत प्राप्ति में उसे कोई बाधा नहीं रह जाती है और समस्त लक्षण स्वतः ही समाहित हो जाते हैं।
और पहली भक्ति तो संतों का सन्निधि है और संतों के समागम करना ही भक्ति का उदय होना है। और संतों के साथ रहने पर उनका ही सत्संग करने पर उनके प्रभाव में पड़ना स्वाभाविक है। और संग अच्छा होगा तो महाराज गुण उत्पन्न होंगे और कुसंग करेंगे तो दुर्गुण पैदा होगा। और दूर कला हाथ लग महाराज जैसे प्लान हो जाता है तो दुर्गुण मन से निकल जाए तो रिक्त स्थान पर सतगुण अवस्थित हो जाता है। और श्री राम प्रभु तुलसी जी तुमने भी हमारी गंगा में स्वरूप भी बड़ी सराहना की, क्योंकि तुम्हें अयोध्या का स्वरूप, जनकपुरी का वन या चित्रकूट का संत रूप पसंद नहीं आया। तो संत ने कहा प्रभु अयोध्या का रूप मन में धारण करने के लिए ही मन को अयोध्या में जैसे सुगढ़ भरना पड़ेगा, तब आप मिथिलापुरी के स्वरूप का अवलंबन के लिए मन को ही मिथिलापुरी की तरह सजाना पड़ेगा। और पंचवटी का रूप निहारने के लिए मन को ही पंचवटी की तरह पवित्र बनना पड़ेगा। और इसी में सबसे बड़ा प्रयास करना पड़ेगा कि सफलता मिल जाए। ऐसे ही महाराज विश्वास, क्योंकि मन ही काम क्रोध मोह रूपी डाकू बैठे हैं, इन्हें भगाना और इनसे लड़ना सरल नहीं है। लेकिन विश्वास कर लेते हैं तो मेरे लिए सरल ही हो गया। और इसमें काम क्रोध जमे हुए, इसलिए मन से किसी को भी बिना हटाए मन का आह्वान करना आपके क्रोध में समय धनुषधानी प्रभु श्री राम मन मंदिर में विराज जाएंगे तो चोर और डाकू उन्हें युद्ध स्वरूप को देख करके स्वयं पलायन कर जाएगा। और सत्संग से स्वयं भक्ति का बीज अंकुरित होता है। और भक्ति का अंकुरित होता है क्योंकि सुमित कुमति सबके ओर रहे और सत्गुण और दुर्गुण प्राणी मात्र के अंतःकरण में होते ही जैसे संग मिल जाए उसी प्रकार के गुणों की वृद्धि हो जाती है। इसलिए हमेशा सत्संग करना चाहिए। काय अच्छा संग करने से दूसरी भक्ति भगवत चर्चा सुखाई होती है। और संत के पास बैठोगे तो हरि चर्चा करेगा और राम गुणगान ही करेगा और कृष्ण प्रेम रस ही घोले। आपके कानों में था भगवत कथा प्रसंग स्वाभाविक रूप से आपको संत से मिल जाएंगे तो सब संग करेंगे और संत की कथा सुनेंगे तो संत से तो वचनामृत पान करने पर आपके हृदय में उसके प्रति श्रद्धा भी आएगी। इसी तरह महाराज अन्य आपके केवल प्रभु और प्रभु के आप ही, अन्य किसी कोई संबंध नहीं होता है। एक श्रीमान भक्ति भक्त भगवंत गुरु और चतुर नाम बपुए परस स्त्रियों में ही प्रसन्नता पूर्वक भगवत चर्चा करना रहना महाराज। और दूसरों की अच्छा है बुरी बुराई परिस्थिति स्वभाव गुणों की चर्चा न करना ही आठवीं भक्ति गोस्वामी जी ने लिखा है। और परनिंदा सब नहीं अधमाई, परनिंदा से बचना चाहिए। भक्ति है महात्मा जी के 3 बंदरों की तरह, ना बुरा देखो ना बुरा सुनो और ना बुरा कहो। ये 3 बातें हृदय में विशेष धारण करें और सबसे हिलमिल चलिए नदी नाम संजो बताया। और प्राणी भगवान में शुद्ध स्वभाव से भगवान विराजमान था। सबसे प्रेम भाव रखना और प्रभु पर भरोसा करके जैसे जीवन की डोर सो। और उसी समय कहा मां भी गुरु बनकर सेवा धर्म अपनाओ, क्योंकि बिन गुरु भाव में देते न कोई, बिन गुरु भाव में न कोई। जो निरंजन शंकर समय होई, निरंजन शंकर समय होई, शंकर समय होई। काय महाराज
जन गुरु भवन धित नहीं है कोई, और जो विरज सकर सम हो। इसलिए गुरु की अवधारणा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त होने पर ही भगवान का अनुराग बढ़ेगा। और संसारिक जीवों के लिए चार बातें मानने योग्य हैं, इनका भी पालन ग्रस्त में भी करे तो प्रकृति के समान मुक्ति का ही अधिकारी बन जाता है। कि गुरु का अंग और नाम का अंग और अच्छा संग और मिलने की उम्र, ये बातें अगर आपके पास में हैं तो महाराज आत्मनिक प्रवेश में ही प्रवेश के लिए गुरु की सन्निधि प्रथा आवश्यक है। और तत्व गुरु ही धार्मिक अनुष्ठान की प्रक्रिया दीक्षा देकर इसके लिए समक्ष बनाता है। और गुरु कृपा ही भगवत चरणारविंदों में अनुराग होता है तथा भगवत कृपा ही आभास होने लगता है। और नाम का रंग इसलिए कहा गया है कि नाम ते अधिक नाम करना, नामी नामी नाम ही महाराज अधिक ही इसको समझे कि लंका जाने के लिए जब सीता का निर्माण हो रहा था तो समस्त वानर भालू पत्थर उठा करके ला रहे थे तथा युद्धपति पर राम नाम लिख करके जल में डालते थे और वे पत्थर तैर रहे थे। भगवान ने भी सोचा कि हम भी कुछ सहयोग करें, हम भी थोड़ा सा सहयोग करें। राम नाम लिख करके जल में डाल रहे थे तो भगवान ने सोचा हम भी डालें, उठाकर समुद्र में डालने लगे, लेकिन सब डूब गए, क्योंकि भगवान जिससे पकड़ लेते हैं उसका कल्याण हो जाता है और जिससे छोड़ देते हैं तो वो डूब जाते हैं। इसलिए भगवान को संकोच हुआ, उन्होंने चारों ओर देखा कि किसी ने हमें देखा तो नहीं, लेकिन परम भक्त हनुमंत लाल जी महाराज करवत होकर के निवेदन किया कि प्रभु इसमें संकोच की क्या बात है, जिसे आप छोड़ देंगे तो वह तो डूब ही जाएगा। तो जिसे भगवान पकड़ लें उसका कल्याण हो जाता है और जिसे भगवान छोड़ दें तो डूब जाएगा। यह शक्ति तो आपके नाम में है जो भव सागर से पार कर देती है। वो अच्छा संग सत्संग ही आवश्यक है और केवल संग का विरोध तो भगवान ने गीता में ही किया है। अतः सत्संग करना प्राणी के लिए अवश्य है। और फिर सुता ही भगवान को मिलने की हिलोल मन में भरा और मानस में भी उठेगी। एक और गोपनीय बात तो मैं बताता हूँ कि जो निश्चल वृत्ति में भक्ति होती है उसके पास अर्चना आदि सिद्धियां स्वयं ही आ जाती है, किंतु भक्ति की उनमें कोई रुचि नहीं रहती है, यहाँ तक कि वे सायुज्य मुक्ति का भी मन त्याग कर देते हैं। अतः संसारी प्राणियों का परम पुरुषार्थ यही है कि वे निष्काम भक्ति द्वारा अपना मन भगवत चरणारविंदों में लगा दें। काय सर्व भगवान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान की शरण में ही आना है। काय महाराज इसलिए कपिल देव ने अपनी मैया को ज्ञान दिया और भगवान की शरण बताया कि महाराज मैया के माया मणि नम मद और मद मद गए सरी वासा कृष्णा हरि तो कहेगा सो कवि। बोले शरीर समाप्त हो जाता है, आत्मा तो अमर है। आत्मा कभी बनती नहीं है महाराज। आशा और तृष्णा नामरी कह गए आशा ही निराशा का कारण। बोले महाराज आशा ही परम दुख, आशा ही दुखों का मूल है, किंतु उस मूल को कष्ट से निवृत्त कैसे हो? तो भागवत गायन श्रवण से यस्या श्रवण मात्रेण हरि चिंते समाय। काय महाराज जिसके सुनने मात्र से ही भगवान श्री हरि हृदय में विराजमान हो जाता है। कथा सुनने और जहां मायावती
जी विराजमान है और माया का प्रभाव समाप्त हो जाता है, जीवन कंटक हो जाता है। लेकिन माँ प्रभु सुमन साधन साध्य नहीं, कृपा साधन होती है। और भगवान की कृपा तो तब भजन और साधना से बनती है। केवल कहने मात्र से नहीं, माना भजन करने से ही साधना बनती है। और जीवन भर साधना करने पर मुक्ति आदि मिल जाए तो इसे प्रभु की कृपा ही समझना चाहिए। कि जन्म जन्म में मुनि कार्य कि जन्म जन्म में मुनि जन्म कदाही अंत राम कहे जन्म जन्म मुनि जतन कराही वो अंत राम कहे आवत। अंतिम समय में प्रभु का स्मरण न कर सकते करके कहीं आसक्तियों में उलझ गए तो पुनः भोग भोगना पड़ता है। यानी पुनः फिर महाराज आकर के इसी भूमि पर महाराज भोग को भोगना पड़ता है। अंत काले चमामेवं ईश्वरं कले भागवत में भी कहा है, प्राण त्यागने के समय भी मेरा स्मरण किया जाए तो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होगा। अन्यथा जिस मुक्ति में आसक्ति कर शरीर त्याग करेगा उसी में उसको जाना निश्चित है। जैसा के अंतिम समय तुम ध्यान करोगे उसी योनि में तुमको जाना है। भरत मुनि एवं राज ऋषि भरत का स्पष्ट उदाहरण है। माता देवहूति पुत्र ऐसे उपदेश सुनकर गदगद हो गई और गुरु भाव से उन्हें प्रणाम कर अपनी कुटिया में चली। आदमी महाराज सूत जी कहते हैं कि मन यश तो सतरूपाय कृष्ण कन्यायश्च जने आपूर्ति देव हो महामंत्री बिलों ने भी पूछा कि महर्षि महाराज मनु की पुत्री आकृति आकृति के पुत्र यज्ञ का विवाह उनकी बहन दक्षिणा के साथ कैसे हो गया? मैत्र मुनि बोले महात्मन आपकी शिक्षा बहुत उचित। आकृति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ हुआ। प्रजापति रुचि भगवान के अनन्य चंदन के कारण ब्रह्म तेज से परिपूर्ण थे। आकृति ने एक पुत्र यज्ञ तथा एक कन्या दक्षिणा को जन्म दिया। पुत्र यज्ञ को महाराज मनु ने ले लिया तथा दक्षिणा को पालन आकृति ने किया और यज्ञ के रूप में भगवान विष्णु तथा दक्षिणा के रूप में स्वयं साक्षात लक्ष्मी भगवती लक्ष्मी थी। यथा मनु एवं प्रजापति की सहमति से यज्ञ तथा दक्षिणा का विवाह संपन्न हुआ। दूसरी कन्या आकृति का विवाह ऋषि कर्दम के साथ उसी की 9 कन्याएं तथा पुत्र कपिल उत्पन्न हुए। तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ और ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र ऋषि मरीच इनका विवाह कर्दम जी की कन्या कला से हुआ और इन्हीं से कश्यप तथा पूर्णिया नामक 2 पुत्र हुए। ब्रह्म के द्वितीय पुत्र ऋषि अत्रि का विवाह कर्दम पुत्री अनसुईया से और इन्हीं के 3 पुत्र हुए महाराज चंद्रमा दत्तात्रेय एवं दुर्वासा और क्रमशः ब्रह्मा विष्णु और महेश के अंश थे। विदुर जी ने भी पूछा कि महामुनि जगत सृष्टि के पालन एवं संहार करने वाले
सर्वश्रेष्ठ देवताओं ने किस किस प्रयोजन से मुनि के घर एक साथ अवतार लिया। मुनि मैत्री ने बताया कि भगवान ब्रह्मा की सृष्टि करने से आज्ञा का पालन, मुनि अत्रि तथा अनुसुईया तप करने के लिए जब ऋक्ष नामक पर्वत पर गए और तथा संतान उत्पत्ति के लिए भगवान विष्णु का भजन करने लगे तो एक पैर से खड़े होकर मुनि ने घोर किया। तब तीनों लोगों ने उनके तप से तृप्त होने लगे। तब तीनों जगतपति उनके समीप अपने अपने वाहनों पर, अपने चिन्हों पर कमंडल, चक्र, त्रिशूल से सुशोभित होकर आए और उन्होंने नेत्र खोले तो तीन देवों के समक्ष खड़े रहकर तुरंत साष्टांग प्रणाम किया। और जब साष्टांग प्रणाम किया तो विधिवत अर्घ पुष्पादि से वंदना की और सर्वेश्वर का स्मरण किया। मैं वे कौन थे, आप तीनों को पधारने का प्रयोजन क्या? तो बोले ब्राह्मण, तुम सत्य संकल्प हो, तुमने जिस जगदीश्वर का संकल्प किया तथा वह हम तीनों में ही, और हम से कोई भेद नहीं। मूलतः हम एक ही विभिन्न प्रयोजन हेतु विभिन्न रूपों से अवतरित होते हैं और युगल तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे संकल्प पूर्ण हो। और भगवान वरदान देकर त्रिदेव अंतर्धान हो। और इसी ने भी महाराज अपने तप से पुनः लग गए, किंतु भगवान का वरदान पूर्ण कैसे हो, इसकी चिंता में देवर्षि नारद जी अत्रि पत्नी अनुसुईया से के बड़े तप का प्रशंसा कर प्रारंभ। और एक दिन विष्णु लोक माता लक्ष्मी के पास पहुंचे। बोले मां, बड़े आदर से उनको बिठाया और पूछा नारद कहां से आना हुआ? तो नारद जी ने सहज भाव में ही बता दिया, कहा माता वैष्णव और ऊंट, वैष्णव और ऊंट जिधर मोड़ उठाया वो उधर ही चल जाए। ये नहीं कहते हैं कि आज हमको किधर जाना, क्योंकि जो सच्चा वैष्णव होगा वो जिधर दिशा बन गई उधर ही चल जाता है। और इसी तरह ऊंट होता है कि जिस दिशा बन जाए उसकी उधर ही चल जाए। उसी की महाराज कोई दिशा नहीं होती, कोई दिशा नहीं निकली। माता लक्ष्मी हंसने लगी और बोली, नारद वैष्णव और ऊंट के समानता हरि, और हरि ने क्या कह दिया? नारद जी ने कहा, बताया माता जी, वैष्णव और ऊंट दोनों ही पत्ते खाते हैं। ध्यान देना, बोले वैष्णव पत्ता खाता और ऊंट पत्ता खाता है। बोले वैष्णव कैसे पत्ता खाते हैं? बोले वृक्ष, ऊंट वृक्ष के और वैष्णव तुलसी के पत्ते और हील कर देता है। अगर वैष्णव होंगे और तुलसी को पेड़ों देख ले, पत्ता ही करूंगा प्रतिदिन उन्हें पूजा के लिए तुलसी दल जाए। और इसी तरह ऊंट होता है, अगर वृक्ष देख लिया तो पत्ते नहीं कर। नारद जी ने बताया कि मैं घूमता हुआ अत्रि मुनि के आश्रम में गया और मैंने वहां अनुसुईया का अद्भुत तेज देखा और पतिव्रत धर्म का प्रभाव देखकर ब्रह्मांड में समय उनसे बढ़कर संसार में कोई पतिव्रता नहीं। ये बात लक्ष्मी जी को ठीक नहीं लगी। माता जी उनकी तुलना में कहीं नहीं आती। नारद सहज भाव से कहकर हरि को गान गाते हुए चले गए। लक्ष्मी जी चिंतित हो गई, उदास हो गई और भाव से कहकर भगवान नारायण पधारे। उन्होंने खिन्न लक्ष्मी को देखकर क्या पूछा, तुम्हारा अपराध और सीधी मुझे बताओ, इससे दंडित करूंगा। और दंड की बात सुन लक्ष्मी जी और खिन्न बोले, सोचा दंड आपने भृगुमुनि को नहीं दिया जिन्होंने आपके वक्षस्थल पर चरण प्रहार किया। दंड आपने जय जय को नहीं दिया जिन्होंने मेरा अपराध किया। उन ब्राह्मणों को दंड नहीं दिया जिन्होंने मेरा घर उजाड़ा दिया। दंड की बात कह करके मुझे प्रसन्न करना चाहते हो? लक्ष्मी जी आवेश में बोले, प्रभु आपकी जन सेवा करते मेरा जीवन व्यतीत हो गया। और नारायण से 3 बार हाँ कहलवाया और कहा कि आप अनुसुईया के सतपुत्र को नष्ट करो। भगवान मुस्कुरा गए, बोले देवी मेरी सामर्थ तो नहीं है,
परंतु चेष्टा करूंगा। बोले मेरा सामर्थ्य तो नहीं है कि मैं रसोईया के सत्य को नष्ट कर दूं, लेकिन कोशिश करूंगा। और सेवारत हो गए। महामुनि नारद हरि गुण गाते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भोलेनाथ समाधि में माता पार्वती सत्कार किया, बिठाया, भगवत प्रसाद स्वयं बनाने के मोदक दिए, अमृतमय मोदक। मोदक माने होता है लड्डू। और मोदक खाते हुए नारद बोले माता मोदक स्वादिष्ट बहुत, किंतु रस इन मोदकों में नहीं। बोले नहीं। पार्वती आश्चर्यचकित पूछा, बोले क्यों? बोले मोदक नारद ने बताया कि अत्रि पत्नी अनुसुईया के आश्रम में पाया। जो महाराज स्वाद उन मोदकों में यानी लड्डुओं में था, वो स्वाद इनमें नहीं है। माता पार्वती को और भी खिलाना कि हमारे यहाँ भोजन करना बैठा है, लड्डू खाना, हम से कह रहा है कि स्वाद नहीं। किसी के यहाँ भोजन करने जाओगे और कह रहे सब्जी अच्छी नहीं बनी तो बुरा नहीं लगेगा। इसीलिए हमारे लड्डू खा रहे हो, हमसे कह रहे हैं इनमें स्वाद नहीं। अनुसुईया के लड्डुओं में स्वाद। आश्वासन भाव से महामुनि मोदक खिलाए, उनका मन आनंद बड़ा आनंद। मोदकों में नहीं हूं कि जैसे पति इस समय जगत में दूसरी नहीं। पार्वती महाराज तुरंत जैसे त्यागी और नारद कहा, हाँ माता आप ही उनके तप के सामने फीकी है। बोले पार्वती के तप के सामने आप भी फीकी। और उसी समय पार्वती जी सुन बड़ा आश्चर्य हुआ और नारद जी वहां विश्वास न कर तुरंत भगवान शंकर के पास चले। सत्सता जानने की प्रार्थना की तो भगवान शंकर ने नारद जी को बुलाया, किंतु नारद तब तक प्रलोक चले गए, यानी ब्रह्मा जी के पास, अपने पिता और माता के पास पहुंचे। स्वयं महाराज अनुसुईया शंकर दोनों विष्णु की भांति अत्रि आश्रम की महाराज विचार विमर्श किया। ब्रह्मा जी महाराज, माता लक्ष्मी और इधर माता पार्वती और उधर माता ब्रह्मा, तीनों देवियों ने अपने तीनों पतियों को महाराज शासित किया और सत्य अनुसुईया के पति व्रत को नष्ट करने के लिए भेजा। और तीनों देवियां महाराज चित्रकूट में पहुंचे। ब्राह्मण का भेष बनाया, बड़ा सुंदर रूप बना करके और मैया की कुटिया पर पहुंचे और भिक्षा मांगने लगे महाराज। और जब भिक्षा मांगी तो अनुसुईया महाराज कंदमूल फल लेकर के आए। बड़े सुंदर महाराज फल फूल लेकर आई कुटिया के भीतर, देहरी के भीतर। पत्नी का धर्म होता है कि अगर पति घर में नहीं है तो उस नारी को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये पति नारी का धर्म है। और सत्य अनुसुईया अपनी कुटिया में थी और पति देव स्नान करने गए। भगवान ने कहा भिक्षा मांगे और देखा महाराज देवी घर से भीतर तक बाहर नहीं लेकर के आए। सुंदर महाराज कंदमूल फल देने लगे, लीजिए। ब्राह्मण देवता भगवान बोले हम ऐसे भिक्षा नहीं लेते, अगर देना है तो बाहर आना। तब सत्य अनुसुईया ने मन में सोचा कि घर से बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि पति घर में और पति रूप नारी को पर पुरुष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसलिए महाराज बोले महाराज जी भिक्षा ले लीजिए, यहीं से ले लीजिए। बोले नहीं, हम भोजन करना चाहते हैं, अगर आप हमें भोजन कराएं। और वो भी महाराज निर्वस्त्र होकर। सत्य अनुसुईया ने कहा कि महात्मा जी भोजन ले लीजिए, हम आपको भोजन तो दे सकते हैं। तो बोले हम ऐसे भोजन नहीं कर, और दरवाजा देखते हैं। सत्य अनुसुईया धर्म संकट में पड़ गए महाराज। अब उन्होंने कहा कि अगर इन्हें भिक्षा देती हुई भोजन कराती तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, और अगर महाराज भोजन नहीं कराती, भिक्षा नहीं देती तो बोले महाराज धर्म नष्ट होता है। अतिथि देवो भव, अतिथि माने देवता, और देवता अगर मेरे दरवाजे से भूखा लौट गया तो इसका दोष है।
इसलिए मैया ने विचार किया कि अब क्या उपाय करना चाहिए। तो देखिए महाराज, पति पिता नारी सती अनुसुईया ने हाथ में जल लिया कमंडल में से, और वहीं से महाराज पति परमेश्वर ये महाराज कहा उन्होंने, ये उनका महामंत्र हुआ। और इस महामंत्र को बोल करके वो जल छोड़ दिया तो तीन देवता महाराज 6 महीना आगे बन गए। बोलो बिहारी